नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में फिर से बनी हेमंत सोरेन की सरकार और शपथ ग्रहण करने के बाद हेमंत सोरेन ने लिए 8 बड़े फैसले। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन ने पद और गोपनीयता की शपथ ली और शपथ ग्रहण के ठीक बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 बड़े फैसले भी ले लिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर अब 2500 रुपए कर दिया गया है। हर महीने 18 साल से लेकर 50 वर्षीय माताओं और बहनों के खाते में हर महीने 2500 रुपए की राशि अब से आएगी। और इधर इसके साथ ही यह भी ऐलान कर दिया गया है कि राज्य में अब जेपीएससी और जेएसएससी के अंतर्गत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के पास राज्य का बकाया जो 1,36,000 करोड़ रुपए है उसको लेने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए कई स्रोतों पर काम करेगी राज्य सरकार। और साथ ही असम में वर्षों से रह रहे झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों की स्थिति की जानकारी सर्वदलीय और पदाधिकारियों की टीम के द्वारा लिया जाएगा। दरअसल असम के चाय बागानों में काम करने के लिए आदिवासी समाज के लोग सालों पहले झारखंड से गए थे। उनकी स्थिति की जानकारी लेने राज्य से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल असम जाएगा और इस दल के साथ राज्य के अधिकारी भी होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया है कि यह दल अपने अध्ययन से राज्य सरकार को अवगत भी कराएगा और सरकार युवाओं के रोजगार के मामले में भी गंभीरता से काम करेगी। 1 जनवरी 2025 से पहले जेपीएससी जेएसएससी समेत दूसरे सरकारी विभागों में जितने भी खाली पड़े हुए पद हैं उनको भर्ती के लिए अब कैलेंडर जारी किया जाएगा। और राज्य में बड़ी संख्या में सिपाही भर्ती का भी प्रस्ताव है। इससे जुड़े हुए उत्पाद विभाग भर्ती परीक्षा में युवाओं की मौत भी हो गई थी। सरकार इसकी भी समीक्षा करेगी। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में दिसंबर महीने से 2500 रुपए की राशि भी भेजी जाएगी। वहीं हेमंत सोरेन की सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण को शपथ या फिर प्रतिज्ञान कराने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। और 6वीं झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र का आयोजन 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक होने वाला है और विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी स्टीफन मरांडी को दे दी गई है। झारखंड में जल्द ही आरक्षी के पदों पर बहाली की प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए 2 पैमानों का इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए पहले से निर्धारित जो 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ की सीमा थी उसको घटाया जा सकता है, जबकि दौड़ के समय को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सेना की तर्ज पर 1600 मीटर दौड़ और लंबी और ऊंची कूद निर्धारित किए जाने की उम्मीद है। और झारखंड के युवाओं के लिए इसीलिए खुशखबरी है। झारखंड पुलिस अब जल्द ही आरक्षी के 4919 पदों के लिए बहाली प्रक्रिया दोबारा शुरू करेगी। इस दौरान पुरुष अभ्यर्थियों की निर्धारित 10 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ को घटाया जा सकता है। झारखंड में किसानों के लिए बड़ी खबर। झारखंड में 15 दिसंबर से होगी किसानों से धान की खरीद और इस बार ग्रेड ए के लिए मिलेंगे 2420 रुपए। जी हां, झारखंड में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदारी की शुरुआत 15 दिसंबर से होने वाली है और इस विपणन वर्ष में धान खरीद के लिए 6 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो किसानों को धान के लिए कितने पैसे इस बार मिलने वाले हैं? देखिए, राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीद के लिए 2 तरह के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किया है। इसमें साधारण धान के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। लेकिन इसके एक्स्ट्रा 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार द्वारा बोनस भुगतान किया जाएगा। यानी कि अब टोटल मिलाकर साधारण धान के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 2400 रुपए मिलेंगे और ग्रेड ए धान के लिए 2420 रुपए मिलेंगे। इसके लिए कैबिनेट से टोटल 60 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में भी दिखेगा साइक्लोन फेंगल का असर।
जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में लो प्रेशर एरिया बीते 3 दिनों से बना हुआ है और यह अब चक्रवात में तब्दील हो गया है। यह श्रीलंका से होते हुए तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है। इसका असर झारखंड में भी दिखने वाला है। यह सिस्टम की वजह से झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। 1 से 3 दिसंबर के बीच में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबूंदी भी देखने को मिलेगी और इसके साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज होने वाली है, यानी कि ठंड भी बढ़ने वाली है। टेम्परेचर 10 डिग्री नीचे जा सकता है। इससे कनकनी बढ़ जाएगी। झारखंड में अडानी पावर प्लांट का कोयला ढो रहे हाईवा पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, कई खोखे हुए बरामद। जी हां, लातेहार से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के लातेहार में एक हाईवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। जानकारी के मुताबिक जिस हाईवा पर गोलियां बरसाई गई है उसमें कोयला ढुलाई का काम होता था और हाईवा अडानी पावर प्लांट के लिए कोयला ढुलाई करती थी। यह घटना कल की है। बताया जा रहा है कि लातेहार के बालूमठ में मगध से अडानी पावर प्लांट का कोयला ढुलाई कर रहे हाईवा पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटनास्थल से कई खोखे भी बरामद किए गए हैं और यह घटना लगभग सुबह 4 बजे बसिया रेलवे ब्रिज के निकट में साईं कृपा कैंप के पास की है। तो अब पुलिस अब इस मामले पर अब कार्रवाई में जुट गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का हाल देख लीजिए। इलाज के लिए रात भर तड़पना पड़ा। बिरसा मुंडा के परपोते को रिम्स में न रात भर बेड मिला न ही इलाज हुआ। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ा खुलासा हुआ है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा 25 नवंबर सोमवार की रात 10 बजे से मंगलवार की सुबह 8 बजे तक रिम्स इमरजेंसी के बाहर एम्बुलेंस पर ही पड़े रहे, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद सियासी बवाल मच गया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुद अस्पताल तक आना पड़ गया। बताया जा रहा है कि केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल से ही मंगल मुंडा को भर्ती करने की तैयारी की गई। मंगल मुंडा के भाई जंगल सिंह मुंडा ने बताया है कि रात भर उनका भाई तड़पता रहा। रात भर मंगल मुंडा दर्द से कहराता रहा, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया गया और कहा गया कि बेड खाली नहीं है, जबकि पर्ची काटकर उन लोगों ने सभी नियमों का पालन कर लिया था। लेकिन वहां मौजूद CAO ने कुछ भी नहीं सुना और उन लोगों से एम्बुलेंस को पार्किंग में पार्क करने के लिए कह दिया गया। इसके बाद एम्बुलेंस में ही लगे ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से मरीज का ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया। मंगल सिंह को वहीं पर ऑक्सीजन दिया गया और उसकी हालत स्थिति गंभीर हो गई। और इससे पहले इमरजेंसी में ऑक्सीजन सिलेंडर की भी मांग किया गया था, लेकिन किसी ने उपलब्ध नहीं कराया गया और स्वजनों ने बताया है कि वे काफी देर तक इमरजेंसी में डॉक्टरों के पास आते जाते रहे, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं सुना। वैसे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगल मुंडा के इलाज की पूरी तरह से व्यवस्था करने के लिए कहा था। रिम्स में डॉक्टरों को उनका पूरी तरह से इलाज बिल्कुल फ्री में अच्छी तरह से करने के लिए कहा गया था, लेकिन 15 घंटे के अंदर 15,000 रुपए की मंगल मुंडा के जनों को दवाइयां खरीदनी पड़ गई। 24 घंटे के अंदर मंगल मुंडा के परिजनों से करीब 15,000 रुपए की दवा बाहर से खरीदवाई गई। वैसे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अस्पताल में जाकर मंगल मुंडा से मुलाकात की और ट्रामा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी में भर्ती धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के स्वास्थ्य के संबंध में उनके परिजनों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से उनके उपचार से संबंधित जानकारी ली और बेहतर इलाज के साथ सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। तो इधर मंगल मुंडा के परिजनों का कहना है कि रात भर हम स्वजन कुर्सी मांगते रहे, लेकिन उन्हें बैठने के लिए नहीं दिया गया। साथ ही बेड और कंबल भी मांगते रहे, लेकिन नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री के आने की खबर मिली तो स्वजनों के लिए तो वार्ड के फर्श में ही बेड और कंबल लगा दिया गया और 3 कुर्सियां भी लगा दी गई। झारखंड में विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। झारखंड बोर्ड में 9वीं की परीक्षा के लिए आवेदन हुआ शुरू। जी हां, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड ने 2025 के लिए 9वीं कक्षा और 2025 की 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट्स की घोषणा कर दी है। जैक के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि बिना लेट फीस के लिए आवेदन करने की डेट 28 नवंबर से 14 दिसंबर है और लेट फीस के साथ उम्मीदवार 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक आवेदन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको jack.jharkhand.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।